Sushant, welcome you all to class 9 Political Science chapter 1. This is what is democracy, why democracy. This is part 1. So let us start the chapter. पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी. सिंपली हम देखेंगे डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ की द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रूलर्स होंगे वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे. इसको हम पीपल्स गवर्नमेंट भी कह सकते हैं. डेमोक्रेसी को बेस्ट डेफिनेशन जो हम कहते हैं इसको कहते हैं फॉर द पीपल, लोगों के उनके लिए, ऑफ द पीपल लोगों का, और बाय द पीपल लोगों के द्वारा ये बनाया जाता है. और डेमोक्रेसी को और सिंपल में हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. डेमोक्रेसी ये जो फॉर्म है, हमको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो देखा गया है इसमें दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा गया हमको. एक है डेमोक्रेटिक और एक है नॉन डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक के बारे में अभी थोड़ी देर से पहले हम बात किए, जो कि लोगों के द्वारा या लोगों का और लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है पीपल्स गवर्नमेंट है. नॉन डेमोक्रेटिक जो है जैसे कि मोनार्की है, किंगशिप और डिक्टेटरशिप जो है, जो कि एक ही रूलर कहीं कहीं डायनेस्टिक रूल होते हैं, उनके परिवार की तरफ से होते हैं, सिर्फ पापा रूलर हुए फिर उनके बेटे ऐसे रूलर, इसको नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं. मिलिटरी रूल भी कहते हैं. तो ये जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम इसका क्या क्या फीचर्स सब है हम देखेंगे. तो डेमोक्रेसी का फीचर्स पहला वाला देखेंगे रूलर्स को लेके, दूसरा देखेंगे इसमें इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है डेमोक्रेसी के फीचर में, तो थर्ड वाला लोगों को लेके पीपल्स जो है, और चौथा वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये चार फीचर के ऊपर हम ध्यान देंगे. पहला वाला फीचर के ऊपर नज़र डालेंगे. तो मेजर डिसीजन जो होता है डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाता है. एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का. आप सुने होंगे जनरल परवेज मुशर्रफ, ये एक मिलिट्री कॉप शासन करते थे. मिलिट्री कॉप का मतलब ये होता है रूल ऑफ द मिलिट्री ग्रुप. तो क्लियरली बहुत सारे रीजन हैं कि पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंडर जो रूल कर रहा था इसको हम डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटर जैसा किसी को बिना पूछे, किसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बिना पूछे वो डिसीजंस लेते थे. तो पीपल लोगों के हाँ ये पता है कि पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्टेड किए हैं, लेकिन ये जो सब नेशनल प्रोविंशियल असेंबली जो होता था उनमें वो परवेज मुशर्रफ ध्यान नहीं देता था उनको, और उनको फाइनल डिसीजन लेने में अलाउ नहीं करता था. तो इसमें फिर बताया गया है ये डिक्टेटरशिप होता है, और कहीं कहीं जगह में जैसे कि मैं बोल रहा था मोनार्की किंगशिप जो रूल होता है. तो ये जो फॉर्मली इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ये सिर्फ नाम के रहते हैं, और जो रियल पावर होता है ये और दूसरे के हाथ में. तो फर्स्ट फीचर हमको मिला इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मोस्ट रेस्ट इन दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे उनके हाथ में ये अधिकार रहना चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में जो फीचर है. तो चाइना का एक एग्जाम्पल लेते हैं. चाइना में इलेक्शन रेगुलर होता है हर 5 साल में, जैसे कि हमारा होता है उनका कंट्री का जो पार्लियामेंट में मेंबर्स चुनने के लिए. तो इलेक्शन होने से पहले, कंटेस्टिंग होने से पहले जो कंटेस्ट करते हैं मेंबर्स, जो कैंडिडेट होते हैं, वो कैंडिडेट उनके देश का जो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट कौन होंगे. तो पहले से पता चल जाता है रिजल्ट. तो गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म करता है कम्युनिस्ट पार्टी. तो मेक्सिको का बात थोड़ा करते हैं. मेक्सिको 1930 से मेक्सिको इलेक्शन होता है. मेक्सिको में 6 साल, क्या मतलब 6 इयर्स ड्यूरेशन में हर 6 साल में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए. तो इस मेक्सिको में जो पॉलिटिकल पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRI बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो ये बहुत डार्टी ट्रिक यूज करता है इलेक्शन में जीतने के लिए, बहुत डार्टी ट्रिक्स यूज करता है. तो ये जो यूज करता है, टीचर्स लोगों को फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में कि उनको पेरेंट्स को फोर्स करो जो कि वोट देंगे. मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उनको इग्नोर किया जाता है. जो कोई मीडिया उनका अगेंस्ट में बोलता है उनको अपोज करते हैं. कहीं कहीं देखा गया है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है लास्ट टाइम में जो पोलिंग बूथ होता है वो चेंज कर देते हैं, जैसे कि लोगों को परेशान हो वोट देने के लिए. तो ये सब ट्रिक्स यूज करते थे ये मेक्सिको में.
फिर हम देखेंगे सेकेंड फीचर का, जो डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर है हम अभी बात करेंगे, इधर से पता चल जाएगा। चाइना और मेक्सिको के बीच में जो इलेक्शन, थोड़ा हम कंपैरिजन कर लेंगे। चाइना में जो इलेक्शन है ये दे डू नॉट ऑफर द पीपल एनी चॉइस, सीरियस चॉइस उन बिल्कुल नहीं देते हैं चाइना के इलेक्शन में। और मेक्सिको का नो वे, देयर इज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड है। रूलिंग पार्टी कभी भी डिफीट नहीं होता था क्योंकि डाटा ट्रिक्स फॉलो करते थे। और उस जगह में नॉट फेयर इलेक्शन से फेयर नहीं होता था, चीटिंग होता था। तो सिर्फ इलेक्शन करना ये सफिशिएंट नहीं होता है। तो इलेक्शन ये ऐसे होना चाहिए जैसे में क्या ऑफर होना चाहिए, चॉइस, लोगों का चॉइस होना चाहिए, जहाँ अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स होंगे। तो सेकंड फीचर हमको आया, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री, जो कि हम करप्शन फ्री कहते हैं, फेयर इलेक्शन मतलब नो करप्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहाँ की पावर को फेयर चांस, सारे पार्टी को एक फेयर चांस होना चाहिए। कोई भी पार्टी लूज कर सकता है, कोई पार्टी भी जीत सकता है। दिस इज रियल डेमोक्रेसी। तो हमको सेकेंड फीचर मिल गया। चलो बढ़ते हैं थर्ड फीचर के ओर। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन मीन्स ए सिंगल पर्सन जो कि सिर्फ एक वोट दे सकता है, और एक वोट का सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये कैसा भी हायर पोजीशन का हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, सबका इक्वल वैल्यू। डेमोक्रेसी ये बेस्ड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये क्या देता है हमको, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देता है क्या, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन, इसका मतलब हमारे देश में जो सिटीजन क्या या जो मेंबर हमारे देश का 18 ईयर्स या और उससे ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो उनको वोट देने का अधिकार मिलता है, और ये वोट का इक्वल वैल्यू रहता है। सारे सिटीजन का जो वोट है, पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल वैल्यू रहता है। तो हम फोर्थ फीचर की ओर चलते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिला वाइट माइनॉरिटी से 1980 से, इलेक्शंस हुआ, रेगुलर इलेक्शन। उसमें एक पार्टी थी जो हम कहते हैं एक ग्रुप पार्टी, जिसका नाम है जोनू पीएफ। ये जो पार्टी है हमेशा जीतता था। प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे ये पॉपुलर थे, और वो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शन में। तो पब्लिक प्रोटेस्ट जो होता था, डेमोन्स्ट्रेशन होता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जो मुगाबे जब प्रेसिडेंट बने थे उस समय में ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट, जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो धारणा, रैली, ये सब इलीगल बोला गया। जो कोई ऐसे करेंगे उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा या पनिशमेंट मिलेगा। और जो टेलीविजन था, रेडियो था, ये सब कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जैसा वाला सब सीरियल बोलेंगे, जैसा वाला एक्टिविटी बोलेंगे, जैसा प्रोग्राम्स बोलेंगे, सिर्फ वैसा ही होगा। और गवर्नमेंट इग्नोर करता था। कोई कोर्ट कुछ बोलता था पार्टी के बारे में, जनु पीएफ के बारे में, तो ये ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। तो ऐसे ही रहता था जिम्बाब्वे का पॉलिटिकल पार्टी जो होते थे। और इसमें फोर्थ फीचर हमको क्या मिला कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रोल्स विद इन द लिमिट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, सिटीजन्स का राइट होता है, उसका लिमिट्स में रहना। और जो प्रैक्टिसेस होता है ये सारे फेयर होना चाहिए, ताकि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अभी थोड़ा समरी में ऊपर ध्यान देंगे। समरी डेफिनेशन क्या हमको मिला, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ की रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सही। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच क्या क्या और मिला, जैसे कि द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, जितना सारे मेजर डिसीजंस वो लीडर्स ही लेंगे। इलेक्शंस ऑफर क्या किया, चॉइस ऑफर किया, फेयर अपॉर्चुनिटी दिया, और लोगों को चेंज करने के लिए, उनका रूलर को चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी दिया। तीसरा पॉइंट में द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी ये अवेलेबल हुआ टू ऑल द पीपल, सारे लोगों के लिए अवेलेबल ऑन एन इक्वल बेसिस में सारे लोगों के लिए अवेलेबल हुआ। और द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस जो गवर्नमेंट का लिमिटेड बेसिस में होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब काम करना चाहिए। दिस इज एंड सिटीजन्स का राइट्स को भी ध्यान देना चाहिए। दिस इज समरी ऑफ डेफिनेशन। देन हम थोड़ा देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये सब और क्या क्या एक्टिविटी हमारे देश में कैसे ये फॉलो कर रहे हैं हम लोग, हम कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को कैसे हम फॉलो करते हैं।
So till then, take care of your studies. Thank you all. Again, we'll meet in the next video.